अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद यूसुफ गौरी। दोस्तों, आज हम कोयटा लोको शेड में मौजूद हैं इस टाइम पर, और यहाँ पर जो है आज हम गुड्स का शंट करेंगे। शंटिंग ये होती है कि कोचेस की शंटिंग होती है, मतलब 2-4 लाइंस होती हैं, ट्रैक होते हैं, उसके ऊपर गुड्स की जो है कोचेस खड़ी होती हैं, उसको आगे पीछे करके एक लाइन पर प्लेस करना होता है। तो आज हम आपको गुड्स का शंट दिखाएंगे और वीडियो का एंड तक देखना, इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। इस टाइम पर जो है मैं नए लोको शेड के अंदर हूँ, और जहाँ पर मेरे पीछे देख सकते हैं RG20 लोकोमोटिव खड़ा हुआ है। RG20 लोकोमोटिव मॉडल नंबर 5119-5119। तो आज हम इसके ऊपर आपको शंट दिखाएंगे और वीडियो को आपने लाजमी एंड तक वॉच करना है। तो दोस्तों, देख सकते हैं ये है वो RG20 लोकोमोटिव जिसके ज़रिए हम शंट करेंगे, और ये खड़ा हुआ है नई लोको शेड की बिल्डिंग के नीचे। ये देख सकते हैं ये है वो लोकोमोटिव। विसल कर दिया। अब ये विसल करने के बाद यहाँ से मूव होगा। ये लोकोमोटिव अभी यहाँ से मूव होने लगा है, देख सकते हैं आप, आहिस्ता आहिस्ता। तो दोस्तों, यहाँ पर शंटिंग इंजन ने ब्रेक लगा दी। यहाँ पर इसका कांटा बनेगा और फिर यहाँ से ये मूव होगा। तो देखते हैं इसकी कौन सी लाइन जो है चेंज होगी, किस लाइन पर जाएगा। अब जो है दोस्तों वापस बैक हो रहा है इंजन। लोकोमोटिव वापस बैक हुआ है। अभी इसका कांटा बना है और ट्रैक जो चेंज हुआ है। अब हम कोचिस की तरफ जा रहे हैं।
दोस्तों ये आ गए हम गुड्स कोचेस की तरफ, जिनका शंट इस लोकोमोटिव ने करना है। देख सकते हैं काफ़ी तादाद में ये कोचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो अब देखते हैं क्या वर्किंग होती है, इसकी भी हमें आज और हमारे दोस्तों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि शंट कैसे होता है और मालगाड़ी की कोचेस की जो शंटिंग होती है किस तरीके से होती है। तो दोस्तों अब हम यार्ड की तरफ आ चुके हैं और ये है गुड्स ट्रेन का यार्ड, जहाँ पर QZ जो कोयटा से ईरान की तरफ जो गुड्स ट्रेनें जाती हैं, जिसे मालगाड़ी कहा जाता है QZ। तो ये मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारी कोचेस यहाँ पर अवेलेबल हैं और मे बी इन्हीं का शंट होगा। तो अभी तक हमें कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं अभी किस किस्म की यहाँ पर वर्किंग होती है और यहाँ के हम आपको कोचेस दिखाते हैं कि कौन कौन सी मालगाड़ी की कोचेस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों ये मालगाड़ी की जो कोचेस हैं यहाँ पर खड़ी हुई हैं काफ़ी सारी, उस लाइन पर भी हैं, इस लाइन पर भी हैं। तो दोनों एतराफ़ हमें ये मालगाड़ी की कोचेस नज़र आ रही हैं। तो दोस्तों ये सामने देख सकते हैं लोकोमोटिव बिल्कुल बीच में खड़ा हुआ है। दोनों तरफ गुड्स ट्रेनों के कोचेस खड़ी हुई हैं और बीच में लोकोमोटिव RG20। तो मेरे बैक साइड पर है RG20 जो ये शंट अब कंप्लीट करेगा। यहाँ पर देखते हैं किस किस्म की यहाँ वर्किंग होती है। तो चलें चल के देखते हैं और क्या वर्किंग होती है वो भी आपको हम मुकम्मल करके दिखाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम अब आगे की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर भी मुझे कोई रिफ्यूलिंग का कोई सिस्टम नज़र आया है, क्योंकि यहाँ मैं फ़र्स्ट टाइम आया हूँ। ये देख सकते हैं, मैं भी अब ये समझ में नहीं आ रहा कि ये सिस्टम क्या है। शायद मैं भी यहाँ पर पहले गुड्स ट्रेनों की अलग से वर्किंग हुआ करती थी। एक यहाँ पर ये बना हुआ है प्रेशर के लिए, चेकिंग के लिए। काफ़ी तादाद यहाँ पर कोचेस की खड़ी हुई है और यहाँ पर हमें एक यूनिक चीज़ देखने को मिली। ये देखें, ये है नैरो गेज की एक मालगाड़ी की ट्रॉली सी हमें नज़र आई है। तो देख सकते हैं ये बहुत यूनिक चीज़ हमें नज़र आई है, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ हमें नज़र आई है। नैरो गेज की मालगाड़ी की एक ट्रॉली खड़ी हुई है, ये कोच जिसे कहा जाता है। और ये सामने भी एक नैरो गेज की ही एक क्रेन जिसे कहा जाता है। ये पहले ज़माने में शायद इस तरह की क्रेनें हुआ करती थी जिसके ज़रिए वर्किंग की जाती थी ट्रैक मेंटेनेंस के लिए। इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हैं। इंडियन, ये देखें आप दोस्त मेरे पढ़ सकते हैं, सारा इसकी डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये एक काफ़ी बड़ा यार्ड है गुड्स ट्रेनों का, यहाँ पर वर्किंग होती है। यहाँ पर तकरीबन सारी मालगाड़ियों की कोचेस और बैलस, जिस पे ये जो सामने मेरी कोच खड़ी है इस पे बैलस मतलब पत्थर वगैरह लाए जाते हैं। और ये सारी कोचेस जो हैं गुड्स के लिए काम आती हैं, जिसमें सल्फ़र वगैरह, केमिकल और XYZ काफ़ी सामान बजरिया ट्रेन कोयटा से ज़ायदान तक पहुंचाया जाता है। अच्छा, इसकी कपलिंग देख सकते हैं आप, बफ़र जिसे कहा जाता है। ये है इसकी कपलिंग और ये है बफ़र। आजकल के जो बफ़र्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, लेकिन ये पुराने हैं तो ये काफ़ी छोटे देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि नई कोचेस के जो बफ़र्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, ये छोटे हैं। क्योंकि पुरानी मालगाड़ी की कोचेस हैं, इस वजह से पुरानी टेक्नोलॉजी थी वो तो उसी तरह, लेकिन नई अभी उन लोगों ने थोड़ी सी चेंजिंग की है। अगर हम बात करें दोस्तों, पुरानी जो बहुत ज़्यादा ओल्ड कपलिंग थी वो इस तरह की कपलिंग हुआ करती थी, देख सकते हैं आप। मे भी हमें इसका आइडिया नहीं है कि किस तरीके से कपलिंग फिट हुआ करती थी, लेकिन आजकल की तो चेंजिंग हो चुकी है। और ये देखें, ये प्रेशर पाइप है इसका, मतलब एक अजीब गरीब मैंने देखा
और बड़ी खुशी भी हुई कि ये बहुत पुराना असासा, कीमती असासा यहाँ पर इस मालगाड़ी के कोयटा के यार्ड में मौजूद है। तो उसको बड़ा संभाल के रखा हुआ इन्होंने। दोस्तों एक और बात बताता चलो, हमारे साथ हमारे दोस्त मोहम्मद इब्राहिम, क्या हाल है भाई, जो लाहौर से तशरीफ़ लाए। मैंने कहा चले आज बोर हो रहे थे हम, थोड़ी सी जो है ना आपको तफरी भी करा लेते हैं और एक कंटेंट भी बना लेते हैं। तो एक अलग ही कंटेंट है, क्योंकि आज हम खुद पहली दफ़ा कोयटा में होते हुए इस मालगाड़ी के यार्ड में आए। तो अच्छा, लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए हम यहाँ पर जितने हमें इन्फॉर्मेशन है हम बताएंगे, दिखाएंगे लोगों को। कोई कमी पेशी हो तो दोस्तों से माजरत भी करेंगे, क्योंकि जब इंसान नई जगह पर आता है, नई चीज़ देखता है, तो उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन सही भी होती है, कुछ गलत भी होती है। तो इसीलिए कि कोशिश किया करें कि जो गलती हो हमसे हो माफ़ कर दिया करें। बाकी ये है कि हम रेल से मोहब्बत करते हैं और रेल को दिखाते हैं, जहाँ जहाँ रेल चलेगी वहाँ हम चलेंगे और दिखाएँगे इंशाल्लाह। ये जज्बा हमारा कायम और दायम रहेगा। तो दोस्तों लोकोमोटिव पीछे जा रहा है, अब जो है वर्किंग स्टार्ट होने लगी है। इसकी कपलिंग लगेगी गुड्स ट्रेन के साथ और शंट का आगाज़ होने लगा है। तो चलते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर इसकी जो फिटिंग होगी। अब ये कपलिंग इसकी फिट हो चुकी है। अब ये तकरीबन 3 कोचेस हैं जिसका शंट यहाँ पर अब स्टार्ट होगा। ये चेकिंग हो रही है इसकी कि वाकई कपलिंग जो है सही तरीके से फिट होगी, ये बैक हुई है। अब ड्राइवर साहब अपनी तसल्ली के लिए इसको बैक लिए, अब ये वापस फ्रंट की तरफ रवाना होंगे और देखते हैं कि क्या वर्किंग होती है, इसको कहाँ तक लेकर जाएंगे। पीछे जो 3rd कोच थी लास्ट, वो बैक हो चुकी है। अब मे बी 2 कोचेस शायद इसके साथ लगेंगे, क्योंकि आइडिया नहीं हो रहा कि क्या वर्किंग है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ का स्टाफ ही बेहतर जानता है कि किस किस्म की यहाँ वर्किंग होगी। यार्ड से निकल रही है ये 2 कोचेस के साथ लोकोमोटिव। अब देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क होता है और कहाँ तक ये हमारा लोकोमोटिव उसको लेकर जाएगा। ये देख सकते हैं, ये ओल्ड वॉशिंग लाइन है। यहाँ पर भी किसी टाइम पर ट्रेनों की सफाई वगैरह का सिस्टम हुआ करता था, अब लेकिन ये ख़त्म हो चुका। अब आगे बना है वॉशिंग लाइन नया, जहाँ पर ट्रेनों की सफाई वगैरह का सिस्टम होता है। दोस्तों ये देख सकते हैं, ये काफ़ी साल पहले ये एक्सीडेंटल कोचेस हैं जो खड़ी हुई यहाँ पर, ये देख सकते हैं सामने। मे बी ये कोयटा एक्सप्रेस के कोच हो सकती है। तो दोस्तों हम नीचे आ गए, हम चल के देखते हैं कि इस कोच की क्या पोजीशन है। और ये एक्सीडेंट हुआ था इसका शायद, तो अब यहाँ पर ये कंडम हो गई हैं, देख सकते हैं। 3 कोचेस हैं गालिबन, एक ये सामने मेरे खड़ी हुई है, ये सेंटर वाली है। और एक उस तरफ खड़ी हुई लास्ट में। और ये देख सकते हैं अब ये डी अटैच हो गया। ये कोचेस जो है मालगाड़ी की यहाँ पर लाकर डी अटैच कर दी हैं। अब देखते हैं कि आगे की क्या वर्किंग होती है। तो दोस्तों 2 कोचेस अब दोबारा से अटैच हुई हैं इस लोकोमोटिव के साथ। अब फिर हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, वर्किंग स्टार्ट है।
लोड काफ़ी लग चुका है लोकोमोटिव के साथ, देख सकते हैं। अब जो है वापस बैक हो रहे हैं और इंजन काफ़ी ज़ोर लगा रहा है क्योंकि लोड ज़्यादा है इस वजह से, और कर्व भी है। तो दोस्तों ये लोड वापस पीछे जा रहा है। अब देखते हैं कि और कितनी कोचेज़ इसके साथ अटैच होती हैं या डी अटैच होती हैं। पॉइंट्समैन जो है कांटा बना रहा है, जिसे सिग्नल कहते हैं ट्रैक चेंज करने के लिए। तो अब ये ट्रैक चेंज होगा, अब हम दूसरी लाइन पर जाएंगे। तो देखते हैं हम कौन सी लाइन पर जाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं दो लाइंस जो थी कोचेस की, गुड्स की, वो उन लोगों ने बिल्कुल सेट कर दी, प्रॉपर प्लेस कर दी हैं। अब ये हम दूसरी लाइन की तरफ आए जहाँ पर अब ये इसका शंट होगा इन कोचेस का। अब ये अटैच होने जा रहा है इसके साथ लोकोमोटिव। ये देख सकते हैं ये अटैच हो गया। अब इसकी कपलिंग फिट होगी, फिर हम दूसरी वर्किंग करेंगे। तो दोस्तों शंट करते करते ना ये सामने एक छोटी गाय सामने आ गई है, लेकिन ये गाय भी होशियार है, काफ़ी साइड पर हो गई है, लेकिन हम इसको बचाएंगे। और बचाया, इंजन रोक दिया गया है, इंजन रोक दिया गया। अब इसको हटाने के लिए विसल भी दिया। अब देखें खुद साइड पर हो गई है, ये जा रही है ये। अब ये काफ़ी लोड के साथ वापस बैक हो रही है। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर शंट हो रहा है, पॉइंट इसके चेंज हो रहे हैं। काफ़ी देर हो गई है, तकरीबन घंटा गुजर गया। अब इसका जो है ना काम हो रहा है, कभी आगे मूव हो रही है ट्रेन, कभी पीछे मूव हो रही है। तो इसी तरीके से ये वर्क होता है। ये 3 पॉइंट्स हैं, ये 6 लाइन है बेसिकली। यहाँ पर अक्सर जो है ना इसी तरह की शंट वगैरह गुड्स ट्रेन की वर्किंग होती है। अब ये ट्रेन वापस बैक हो रही है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों काफ़ी देर गुजर गई, अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ, और काफ़ी सारी गुड्स की कोचेज़ हैं जिनको प्लेस करना है, जिनका शंट करना है, तो वो अभी तक काम हो रहा है।
मेरे ख्याल से उधर प्लेटफॉर्म तरफ ये स्टेशन के आगे का हदूद है, ये भी यार्ड है। अब यहाँ पर भी वर्किंग कर रहे हैं। वीडियो में एक था खत्म हो चुके हैं। चले सही हो गया, ठीक है। मैं 5 नंबर ले आता हूँ। 5 नंबर के लिए नहीं खड़ा ना। चले ठीक होगा, चले आता। दोस्तों 2 घंटे का शंट करने के बाद अब ये शंट कंप्लीट हुआ। गुड्स ट्रेनों की जो वर्किंग थी, शंटिंग थी, वो कंप्लीट हुई। अब जो है लोकोमोटिव वापस अपनी जगह पर जहाँ से शेड से निकला था वापस शेड की तरफ आ रहा है। तो वीडियो का भी मैं अख्ताम करूँगा इसी के साथ। जैसा ही लोकोमोटिव करीब आता है मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं कि लोकोमोटिव वापस जो है ना शेड की तरफ आ चुका है और रिलीफ ट्रेन जो है उसके साथ ये लाइन पर आया है। देख सकते हैं साथ रिलीफ ट्रेन भी है और बिल्कुल जो है लोकोमोटिव अब शेड के अंदर दाखिल हो चुका है। चल कर देखते हैं कि लोकोमोटिव अब रेस्ट करेगा यहाँ पर। दो घंटे की वर्किंग के बाद अब ये वापस जो है अपनी जगह पर आ चुका है। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का अख्ताम करता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।